मैं बिलीव करता हूँ कि आप सभी आनंदित और आशीषित है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु ने हमें अद्भुत समय दिया कि हम प्रभु के वचन में से थोड़ी देर के लिए मनन करें और सीख सके, इस बात को जान सके कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। और आज हम लोग इस वर्ड पर मनन करेंगे। बाइबल में एक वर्स लिखा हुआ है जिस वर्स पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं। और जब आप इस वर्ड को समझेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आखिर हम सभी से क्या चाहता है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग इस वर्ड में जाए, हम लोग थोड़ी देर के लिए अनम्यूट हो, हम लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट रहेंगे, मगर हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से कहे कि प्रभु आप हमसे बातचीत करें। हम यूं ही म्यूट रहेंगे, मगर हम सब अपनी आंखों को बंद कर प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप हमसे बातचीत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आज की सुबह में हम हर एक व्यक्ति आपके चरणों के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमसे बातचीत करें। प्रभु आप हमसे बातचीत करें। खुदा आप हमें बताए कि आज आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको जानने पाए। प्रभु जी हम आपके हृदय को जानने पाए। इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनो, ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। बाइबल में से पढ़ने के लिए आज भजन संहिता इसका 4था अध्याय और इसकी 3री आयत हम लोग पढ़ेंगे। और उस 3री आयत में भी जो पहली लाइन है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर बाइबल कहती है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। बहुत अद्भुत वर्ड है। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे और आदम की उत्पत्ति के विषय में या परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया इस बात को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आदम को जो बनाने का जो एक रीजन था, उन सारे रीजनों में से एक रीजन, जो मुख्य रीजन ये था कि परमेश्वर ने आदम को अपनी आराधना करने के लिए बनाया था। या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि परमेश्वर ने आदम को अपने लिए बनाया था, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया था। और परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आता था। परमेश्वर का आदम को बनाने का पर्पस कि आदम परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करे। और इस वर्ष में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर कर रखा है। जब आप इस बात को समझेंगे कि भक्त को अपने लिए अलग कर कर रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने स्वयं के लिए भक्तों को अलग कर कर रखा है। अब भक्त की बात जब हम करते हैं, इसका मतलब यह है कि चेला जो प्रभु को सर्व करना चाहता है, चेला जो प्रभु के लिए काम करना चाहता है, भक्त जो प्रभु की भक्ति करता है। सो जब आप इस वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है भक्त को परमेश्वर ने अपने लिए, मतलब स्वयं के लिए अलग कर कर रखा हुआ है। सो जब हम लोग इस वर्स को समझेंगे, आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि यदि कोई भक्त जो भक्ति करता है, वो यदि अलग किया गया है, वो किसी और पर्पस के लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, सेनाओं के यहोवा के लिए अलग किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब आपको परमेश्वर ने वर्ल्ड से अलग किया, वर्ल्ड से अलग करने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको
परमेश्वर के लिए वर्ल्ड से अलग किया है। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर ने, यदि आप परमेश्वर के भक्त अपने आप को कहते हैं, सो परमेश्वर ने आपको वर्ल्ड और वर्ल्ड की डिजायर पूरा करने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के लिए अलग किया है। सो जब आप इस बात को समझते हैं कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप जिसके लिए अलग किए गए हैं, आप उसको प्रसन्न करने का काम करें। हालेलुया। सो आप एक पर्पस के लिए अलग किए गए हैं, आप इस वर्ल्ड से एक उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं। देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, मगर उद्धार के बारे में आपको पता चला। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, मगर ये गॉस्पल का सामर्थ, ये गॉस्पल की सामर्थ ने आपको उद्धार के अनुभव में लेकर आ गए। सो आप वर्ल्ड से सेपरेट किए गए, मगर जब आप वर्ल्ड से सेपरेट किए गए, आप किसके लिए सेपरेट किए गए? वर्ल्ड की डिजायर पूरा करने के लिए या फिर परमेश्वर के लिए? यदि आपको इस बात को आप अगर समझेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं, भक्त को परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, इसका मतलब यह है आप इस बात पर दिनों रात फोकस करेंगे। यदि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं, मैं परमेश्वर को प्लीज कैसे करूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करूं, मैं परमेश्वर को खुश कैसे करूं। और यदि आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, आप परमेश्वर को प्लीज करने के लिए अलग किए गए हैं, आपका फोकस कभी भी इस बात पर नहीं जाता है मुझे अपनी कौन सी डिजायर पूरा करना है, मुझे किस उद्देश्य के लिए जीना है। आपका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, आई हैव टू प्लीज माई फादर। मुझे अपने पिता को प्रसन्न करना है। चर्च, आप थोड़ा सा अपने जीवन में इस बात को आ, सोच कर देखिए, आप दिनों रात किस बात के पीछे पड़े रहते हैं? आप किसे प्लीज करना चाहते हैं? आप किसे प्रसन्न करने के लिए घूम रहे हैं? आप मनुष्यों को प्लीज करने के लिए, आप अपने परिवारों की खुशी के लिए, आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए कितना काम करते हैं? या फिर आप इस बात को सोच रहे हैं कि प्रभु ने भक्त को अपने लिए अलग कर कर रखा है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वर्ड को समझेंगे। ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है, मगर इसकी गहराई क्या है पता है? कि आपको परमेश्वर ने यदि अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अपने आप के लिए अर्थात स्वयं के लिए अलग करके रखा हुआ है, ना कि वर्ल्ड और वर्ल्ड की डिजायर को पूरा करने के लिए। देखिए, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना और जब दाऊद परमेश्वर को मिला, दाऊद को पाने के बाद पूरे बाइबल में किसी व्यक्ति के लिए ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, मगर ये सेंटेंस सिर्फ दाऊद के लिए लिखा हुआ है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय के नजदीक का है। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग लिखा हुआ है, कोई किसी में लिखा हुआ है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाला है, जो मेरे हृदय के नजदीक का है, या फिर ही इज क्लोज टू माई हार्ट। तो अलग अलग लिखा हुआ है, मगर उसका जो मीनिंग है वो ये है कि परमेश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाला, प्रभु के पर्पस को उस फुलफिल करने वाला, प्रभु के दिल के जैसा, प्रभु के हृदय के जैसा कोई व्यक्ति मिल गया। यदि आप इसे ऐसे समझेंगे कि कोई यदि लड़का शादी के लिए किसी को ढूंढने जा रहा है या लड़की शादी के लिए किसी को ढूंढने आ रही है, तो जो उसने सोचा था, जैसा उसे चाहिए था, हूबहू वैसा कोई मिल गया, दिल के जैसा, मन को प्रसन्न करने वाला। और परमेश्वर दाऊद को पाकर कहता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय के नजदीक है। उसका रीजन क्या था पता है? दाऊद को पता था मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं, इसीलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। वो एक आराधक था और आराधक परमेश्वर के हृदय को छू रहा था। चर्च, आपको परमेश्वर ने अलग किया है वर्ल्ड से। मैं हर समय इस बात को कहता हूं कि जब आप
मसीहत में है, जब आप क्रिश्चियन है, आपको प्रभु ने सेपरेट किया है वर्ल्ड से। यू शुड नेवर मिंगल विद द वर्ल्ड। आपको कभी भी वर्ल्ड में मिंगल होने की जरूरत नहीं। यू शुड नेवर ट्राई टू मिंगल विद वर्ल्ड। आपको कभी भी वर्ल्ड की डिजायर, वर्ल्ड के लोगों में मिंगल होने की जरूरत नहीं है। आप सेपरेट किए गए हो, और आप सेपरेट इसलिए किए गए हो क्योंकि आपको परमेश्वर के हृदय की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। मैं जस्ट इसी बात में एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैं एक भाई से मिला, और जब मैं उससे मिला, उसकी थॉट सुनकर मुझे मेरे बीते दिन और मेरी थॉट, जो मेरी मेरी सोच थी, वो याद आई। मैं एक भाई से मिला, और भाई से मिलने के बाद हम बात कर रहे थे। उसने इंजीनियरिंग करी है, और वो अ, अच्छा, बहुत टैलेंटेड है। मैंने इस बात को पाया कि वो चर्च के लिए बहुत उपयोगी है। वो हम्बल है। वो जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम होते हैं, वो उसे आते हैं। बहुत सारी चीजों में जो चर्च के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, वो आते हैं। और उसकी खुद की इच्छा है कि उसे प्रभु के लिए कुछ करना है। और मसीह भाई है, बचपन से क्रिश्चियन है। और जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने कहा कि भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं गवर्नमेंट जॉब कर कर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहता हूँ। जब मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा, तब मैं प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ करना है। मैं यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, मैं ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। और मैं उसकी बातें सुन रहा था, और मुझे अपने वो दिन याद आए जहां पर मैं भी सेम बात कहा करता था कि मैं बिजनेस करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, और फिर मैं किंगडम ऑफ गॉड में इन्वेस्ट करूंगा। ये सेवक को मदद करूंगा, ये करूंगा, ये सेवक के लिए चर्च में ये मदद करूंगा, और मैं प्रभु के लिए ऐसे सेवा करूंगा। मगर 3 साल बिजनेस करने के बाद, लगभग 9-10 साल से ज्यादा जॉब करने के बाद, मुझे ये बात समझ में आई कि प्रभु को मेरा पैसा, और प्रभु को मेरी जो सोच थी कि मैं प्रभु के लोगों के लिए पैसों से कुछ करूंगा, प्रभु को वो चाहिए ही नहीं था। प्रभु को सिर्फ एक बात चाहिए थी, और वो था मैंने उस भाई से कहा कि ये गलती मैं कर चुका हूँ, ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, जहां पर मैं कह रहा था कि मैं बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा, पैसा इन्वेस्ट करूंगा किंगडम ऑफ गॉड के लिए, लोगों की मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब मैंने सोच कर देखा, कर कर देखा, और मुझे आखिरी में समझ में आया, प्रभु को मेरा पैसा, लोगों को सैलरी देना, ये नहीं चाहिए था। प्रभु को सिर्फ मैं चाहिए था। चर्च, प्रभु ने भक्त को अपने लिए अलग किया है। आप अलग किए गए हैं प्रभु के लिए। आप अलग किए गए हैं प्रभु के हृदय को प्रसन्न करने के लिए। आप अलग किए गए हैं परमेश्वर के दिल को खुश करने के लिए। और यदि आप परमेश्वर के दिल को खुश करने के लिए अलग किए गए हैं, मेरा प्रश्न ही आपसे ये उठता है, हर दिन जब आप उठते हैं, आप अपने पर्पस के लिए जी रहे हैं या प्रभु को खुश करने के लिए जी रहे हैं? हर दिन जब आप, हर मंथ जब आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए दौड़ और भाग कर रहे हैं, या फिर आप, जहां पर प्रभु का वर्ड कहता है भक्त को परमेश्वर ने अपने आप के लिए अलग किया है, सो आप अपने आप के लिए अलग होकर काम कर रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर के लिए अलग होकर काम कर रहे हैं, या परमेश्वर की डिजायर को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप के लिए जी रहे हैं? मसीह जीवन अपने आप के लिए जीने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर की डिजायर को पूरा करते रहने वाला जीवन है। मसीह जीवन कभी भी
अपनी डिजायर को पूरा करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर की डिजायर को पूरा करने वाला जीवन है। हालेलुया। प्रभु को आपके जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को आपके बच्चों को आप केयर करते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पति और पत्नी की केयर करते हैं, प्रभु को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु चाहता है आप अपने पति पत्नी की केयर करें, उनके साथ रहे, अपने बच्चों की केयर करें, सब प्रभु चाहता है। मगर इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूरा करना है। मगर आप सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस तो नहीं हो गए। आपने इस बात को सोचा कि नहीं कि भक्त को परमेश्वर ने अपने आप के लिए अलग किया है। मैं आप सबको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा। मैं जब तक अपने अपने लिए पैसों पर, जॉब पर, बिजनेस पर, फैमिली पर फोकस हो रहा था, मैं इन सारी बातों में घिर गया था। मैं अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा था, समस्या में महसूस कर रहा था, इन्हीं बातों के टेंशन में महसूस कर रहा था। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट His will, His purpose, and when I started doing this, I have I have experienced that joy inside of me. मैंने उस आनंद को महसूस किया जब मैंने प्रभु के हृदय को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। आप सब लोग भली भांति जानते हैं आप कैसे प्रभु के हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए कर कर देखते हैं, आइए इस बात को सोच कर देखते हैं। बाइबल कहती है, जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। यदि मैं ऐसा कहूं तो मुझे कहना चाहिए, प्रभु ने मुक्ति को अपने लिए अलग कर कर रखा है। प्रभु ने नियोमी को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने दिनेश को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने अंकित को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने महक को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने सुरभि को, सुनील को, सपना को, रजनीश को अपने लिए अलग कर कर रखा हुआ है। कितनी खूबसूरत बात है जहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग कर कर रखा है। यदि आप इस वर्ड को समझेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी अद्भुत तरीके से एक परिवर्तन को देखेंगे। आपको आपकी समस्या नहीं लगेंगी, क्योंकि आप उन पर फोकस करना छोड़ करके आप प्रभु के डिजायर पर फोकस करेंगे। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु के वर्ड ने आपके हृदय को छुआ है। आइए प्रभु के हृदय को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। आइए प्रभु की डिजायर को पूरा करने के लिए जीते हैं। आइए प्रभु के लिए जीते हैं। प्रभु को हमारा पैसा, धन दौलत, हमारी योजनाएं, हमारी प्लानिंग्स नहीं चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात प्रभु को यदि कुछ चाहिए तो वो है आप और मैं। यदि आप और मैं उसके लिए है, वो सारी चीजों को संभाल लेगा। मैं इस बात को गवाही के साथ कह सकता हूं, जब मैंने उसके हृदय को प्रसन्न करना प्रारंभ किया, उसने मेरी सारी बातों को हैंडल करना प्रारंभ किया। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत करी। आज दिन भर इस वर्ड पर मनन करें। Am I living my life to please my father? क्या मैं अपनी जिंदगी को अपने पिता के को प्रसन्न करने के लिए जी रहा हूं क्या? और कर कर देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को कर कर देखिए। You will enjoy your life. You will enjoy every single moment of your life. Just try to do it. इसे कर कर देखिए। प्रभु विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। आज दिन भर आपका बहुत आशीषित जाए, प्रभु की उपस्थिति में जाए और आप प्रभु की भलाई को अपने जीवन में देखें। सभी को